नमस्कार, जय हिंद दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है, यदि एक बिंदु जिसके निर्देशांक दिए गए हैं, यदि एक बिंदु 0, 1 बिंदुओं 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि एक बिंदु 0, 1 बिंदुओं 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, बराबर दूरी पर। बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु मान लेते हैं हमारे पास ये है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं A और इस बिंदु का नाम दे देते हैं B। तो बिंदु A के निर्देशांक हमें ज्ञात है 5, -3, 5, -3 और बिंदु B के निर्देशांक x, 6, x, 6। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक 0, 1 हैं। इन दोनों बिंदुओं से वो बिंदु समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है, बराबर दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। बिंदु P के निर्देशांक 0, 1, 0, 1। इस बिंदु से बिंदु A की दूरी और इस बिंदु से बिंदु B की दूरी जो है वो बराबर ही है। तो यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं समझने के लिए। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ AP जो दूरी है वो बराबर है BP दूरी के, BP। यहाँ AP बराबर BP। अब दोस्तों AP दूरी निकाल लेते हैं और BP दूरी निकाल लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, यहाँ लिख लेते हैं, दूरी सूत्र से जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं √ में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बराबर का साइन लगाएंगे और बराबर के इस तरफ भी यही सूत्र लगेगा। तो साथियों यहाँ पर A और P की बात हो रही है, तो सबसे पहले √ लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों AP की बात हो रही है, तो बिंदु A के निर्देशांक 5, -3 और P के निर्देशांक 0, 1। तो AP के लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। यहाँ रख देते हैं x1 यानी 5 लिखेंगे, माइनस x2 का मान कितना है, 0 है, 0 लिखेंगे। उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 - y1 का मान कितना है, -3, माइनस लगाएंगे y2 का मान 1 है, पूरे का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर भी पहले √ लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा है BP, बिंदु B के निर्देशांक x, 6 और P के निर्देशांक 0, 1। तो x1 का मान ये है, ये y1 का है और ये x2 का है, ये y2 का है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 का मान x है, माइनस x2 कितना है, 0 है, तो 0 लिखेंगे ऊपर पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान 6 है, माइनस y2 का मान 1 है, 1 लिखेंगे पूरे का होल स्क्वायर। तो पहले √ लगाएंगे, 5 में 0 घटाएंगे, 5 ही होगा, ऊपर स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, यानी माइनस आगे रहेगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी, 3, 1, 4। तो माइनस का 4 ऊपर स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, इधर √ पहले लगाएंगे, x में घटाएंगे 0 तो x ही होगा, ऊपर स्क्वायर लगा है लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, 6 में घटाएंगे 1, 5 होगा,
5 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा है लगा देंगे। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो इधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर माइनस है और 4 है तो माइनस का स्क्वायर, माइनस का 2 बार गुणा होगा, पावर में सम संख्या है, माइनस हट जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 बराबर लगाएंगे, इधर अंडर रूट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो पहले अंडर रूट लगाएंगे, 25 में 16 जोड़ेंगे, कितना होगा 41 होगा, अंडर रूट 41 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। इधर है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब दोस्तों दोनों तरफ अंडर रूट लगा है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर अंडर रूट लगाएंगे, 41 लिखेंगे, अंडर रूट 41 है, इधर स्क्वायर कर देंगे पूरे का, बराबर लगाएंगे। इधर अंडर रूट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 पूरे का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग हमने कर दिया। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कैंसिल, तो इधर 41 बचेगा, बराबर में कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25, बराबर की इस तरफ 25 प्लस का है, 41 के पास आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, बराबर 41 में 25 घटाएंगे, कितना बचेगा 16 बचेगा। इधर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर इधर से हटेगा तो बराबर के इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट 16। अब ये जो अंडर रूट 16 है ये कितने का वर्ग है, ये है 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना बचेगा, कोई भी संख्या जब रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस की लिखी जाती है, प्लस माइनस का कितना लिखेंगे 4। तो x के हमें 2 मान प्राप्त होंगे, एक x का मान हमें प्राप्त होगा माइनस का 4 और एक प्राप्त होगा प्लस का 4। इस तरह से x के 2 मान हमने निकाल लिए हैं और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।